नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारत के सबसे बड़े चैनल में गोल्डन लाइव रेट में आज सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। लेकिन क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी और भी गिरेगा सोना और चांदी? ईटीएफ में भारी बिकवाली के बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है जिसने पूरे सराफा बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। हालात ये हैं कि आम ग्राहक हो या बड़ा निवेशक, हर किसी की नजर अब बाजार की हर छोटी से छोटी हलचल पर टिकी हुई है। माहौल में एक अलग तरह की बेचैनी और उत्सुकता दोनों साथ साथ देखने को मिल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि आखिर आगे की दिशा क्या होगी। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की तैयारी में हैं या घर में शादी, विवाह, तिलक, मुंडन या किसी बड़े शुभ कार्य की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। बाजार की मौजूदा रफ्तार ऐसी है कि सही समय पर लिया गया फैसला आपको जबरदस्त फायदा दिला सकता है, लेकिन थोड़ी सी भी जल्दबाजी सीधे बजट पर भारी पड़ सकती है। पिछले हफ्ते जिस तरह सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल और अचानक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला, उसने हर खरीदार को दुविधा में डाल दिया है कि क्या अभी खरीदारी कर ली जाए या फिर कुछ दिन और इंतजार करना बेहतर होगा। आज की गोल्ड लाइव रेट की इस खास रिपोर्ट में हम पूरी तस्वीर साफ और विस्तार से रखने वाले हैं, ताकि आपको यह समझने में कोई परेशानी ना हो कि आज बाजार किस दिशा में खड़ा है। सोना और चांदी सस्ता हुआ है या और महंगा, और आखिर मौजूदा रेट क्या संकेत दे रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी में मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 1 ग्राम चांदी का रेट 218 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1744 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2180 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 21,800 रुपये है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 9,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें 70 के करीब पहुंच गई हैं। लगातार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के कारण सोने और चांदी की कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े सवाल की। आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी के ताजा हालात की, जहां इंटरनेशनल और भारतीय दोनों ही बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब 6% और चांदी लगभग 4% तक गिर चुकी है। वहीं भारतीय बाजार में चांदी में लगभग 7,000 रुपये और सोने में करीब 2,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से गोल्ड और सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अनिश्चितता। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वह ईरान के साथ सीज फायर को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह बातचीत में शामिल होगा या नहीं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बातचीत की पूरी तैयारी होने के बावजूद यह डील अटक गई है। अमेरिका ने ईरान का एक जहाज भी जब्त किया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है, और फिलहाल अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। इसी अनिश्चितता के बीच मार्केट को यह उम्मीद है कि शायद बातचीत हो सकती है और कोई बड़ा टकराव नहीं होगा। इसी वजह से निवेशक फिलहाल गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन से पैसा निकाल रहे हैं, और यही कारण है कि कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गिरावट स्थायी नहीं है, क्योंकि अगर बातचीत फेल होती है या हालात बिगड़ते हैं तो सोना और चांदी में तेज उछाल भी आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ऑयल मार्केट की बात करें तो वहां उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 52% से ज्यादा की तेजी आई है,
क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पड़ता है तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है और इसी डर से ऑनेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब बात करते हैं फेडरल रिजर्व से जुड़ी बड़ी अपडेट की, जहां केविन वॉश, जो कि फेड चेयर के नॉमिनी है, उन्होंने सीनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने बयान दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे सीधे तौर पर रेट कट की मांग नहीं की है। हालांकि जेरम पॉवेल पर ट्रंप पहले कई बार सार्वजनिक रूप से दबाव डाल चुके हैं, जिससे यह साफ होता है कि अंदर की पॉलिटिक्स और बाहर के बयान अलग हो सकते हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें तो यह फिलहाल बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनकर सामने आई है। जिनेवा में संभावित पीस फ्रेमवर्क को लेकर सामने आ रही खबरें और युद्ध समाप्ति की दिशा में सकारात्मक संकेत वैश्विक निवेशकों के लिए राहत की तरह देखे जा रहे हैं। जैसे ही तनाव कम होने की संभावना बनती है, निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों से थोड़ा हटकर जोखिम वाली परिसंपत्तियों की ओर शिफ्ट होने लगता है। सोना, जिसे संकट के समय सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, ऐसे दौर में हल्के दबाव में आ जाता है। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देने जैसी कूटनीतिक गतिविधियां भी बाजार की भावनाओं को प्रभावित करती हैं और ऐसी सुर्खियां मिनटों में माहौल बदल सकती हैं। यही कारण है कि शांति से जुड़ी सकारात्मक खबरें आते ही सोने में बिकवाली देखने को मिलती है, जबकि तनाव की एक नकारात्मक खबर अचानक तेज खरीदारी को जन्म दे देती है और कीमतें उछाल मारने लगती हैं। अब आगे की दिशा को लेकर बाजार विश्लेषकों की राय बेहद अहम हो जाती है। केडिया कमोडिटी सहित कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का आकलन है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है, यानी कीमतें किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय तय रेंज के भीतर ऊपर नीचे होती रह सकती है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी का रुझान उभर आता है और दाम संभल जाते हैं। वहीं ऊपर की ओर कुछ ऐसे स्तर हैं जहां पहुंचते ही रफ्तार धीमी पड़ जाती है और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स गिरावट पर अपनी पुरानी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं, जिससे अचानक हल्की तेजी दिखाई देती है। लेकिन बड़ी और स्थायी तेजी के लिए किसी ठोस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जरूरत होगी। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर सामने नहीं आता, तब तक बाजार इसी दायरे में घूमता रह सकता है और हर हलचल के साथ निवेशकों की रणनीति भी बदलती रहेगी। चांदी की चाल भी लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण करती दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव की तीव्रता अक्सर सोने से ज्यादा रहती है। चांदी में जैसे ही गिरावट आती है, खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कई निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं। वहीं ऊपरी स्तरों पर पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और तेजी सीमित हो जाती है। चांदी की एक खास बात यह भी है कि इसमें निवेश मांग के साथ साथ औद्योगिक मांग का भी बड़ा योगदान होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेक्टर और अन्य औद्योगिक उपयोग इसकी कीमतों को प्रभावित करते हैं। यही संतुलन इसे फिलहाल एक सीमित दायरे में बनाए हुए है। ना तो बहुत बड़ी गिरावट स्थायी रूप ले पा रही है और ना ही कोई लंबी स्थिर तेजी बन पा रही है। बाजार की दिशा मानो किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बड़े निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं, और वह है जापान में बढ़ती महंगाई। वहां महंगाई का दबाव बढ़ने से सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बन रहा है। दूसरी ओर दुनिया के कई हिस्सों में दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर केवल उसकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि करेंसी मार्केट डॉलर इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों तक फैल सकता है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि मजबूत डॉलर के चलते अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इसलिए जापान की मौद्रिक नीति आने वाले समय में गोल्ड ट्रेंड का एक अहम निर्धारक बन सकती है, और बाजार इसी संभावना को लेकर पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि
आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा? फिलहाल के संकेत यही बताते हैं कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना मजबूत नजर नहीं आ रही। वैश्विक शांति वार्ता, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर रणनीति और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े मिलकर बाजार को एक सीमित दायरे में थामे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा बाजार किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा हो। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर सामने नहीं आता, तब तक उतार चढ़ाव का यह सिलसिला जारी रह सकता है और हर दिन नई हलचल के साथ निवेशकों की धड़कनें भी ऊपर नीचे होती रहेंगी। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता, कोई अचानक भू राजनीतिक तनाव नहीं भड़कता, कोई चौंकाने वाला आर्थिक आंकड़ा बाजार को झटका नहीं देता और केंद्रीय बैंकों की ओर से कोई सख्त या अप्रत्याशित फैसला नहीं आता, तो संकेत यह भी दे रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस नरमी को किसी बड़े क्रैश की शुरुआत मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल मजबूत गिरावट के ठोस संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार इस समय पूरी तरह खबरों पर निर्भर हो चुका है, जहां छोटी सी सकारात्मक या नकारात्मक सुर्खी भी कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे धकेल देती है। जैसे ही हल्की गिरावट आती है, कई खरीदार इसे अवसर समझकर एंट्री कर जाते हैं और जैसे ही तेज उछाल आता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे दाम फिर संतुलन की ओर लौटते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर सोना और चांदी इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है और आने वाले दिनों में भी हर बड़ी खबर इनके भावों की दिशा तय करती नजर आएगी। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपये तक की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे किसी बड़े और लंबे गिरावट वाले दौर की शुरुआत मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। बाजार का मौजूदा मूड साफ तौर पर इंतजार वाला दिखाई दे रहा है। हर निवेशक, हर ट्रेडर और हर बड़ा फंड किसी अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है जो साफ दिशा तय कर सके। यही वजह है कि बाजार में अभी निर्णायक ट्रेंड की बजाय उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे समय में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है। बिना स्पष्ट रणनीति के बाजार में उतरना जोखिम को आमंत्रण देने जैसा हो सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना, रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देना और खास तौर पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सराफा बाजार में एक छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। आप भी अपनी राय जरूर रखें कि आपके हिसाब से सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम परिवारों के लिए खरीदारी आसान हो सके। हकीकत यह है कि मौजूदा ऊंचे दामों ने सोना और चांदी को आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर जरूर कर दिया है और यही चर्चा आजकल घर घर में सुनाई दे रही है। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की, ताकि आपको पूरी तरह स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी मिल सके और आप अपने फैसले सोच समझकर ले सकें। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के भाव में मजबूती बनी हुई है। 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का रेट 10,738 रुपये दर्ज किया गया है, जो हाल के दिनों में ऊंचे स्तरों में गिना जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 85,904 रुपये तक पहुंच चुकी है। 10वां ग्राम सोने का भाव 17,380 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं 6वां ग्राम सोने की कीमत 1,73,800 रुपये तक पहुंच गई है। यह आंकड़े यह संकेत देते हैं कि ऊंचे स्तरों पर भी बाजार में मांग पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी है। निवेशकों और गहने बनवाने वालों की खरीदारी का रुझान कीमतों को सहारा दे रहा है, जिससे बड़ी गिरावट फिलहाल थमी हुई नजर आती है। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी बात समझ लेना जरूरी है। जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं, तो कभी भी सिर्फ तेजी या गिरावट की खबर सुनकर जल्दबाजी में फैसला ना लें। हमेशा अलग अलग दुकानों पर रेट की तुलना करें, मेकिंग चार्ज की जानकारी लें और सबसे महत्वपूर्ण हॉलमार्क की जांच जरूर करें। हॉलमार्क शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यही आपके निवेश की असली सुरक्षा है।
थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी आपको भविष्य में बड़े नुकसान से बचा सकती है। समझदारी भरी खरीदारी ही सुरक्षित निवेश की असली नींव होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के रेट भी मजबूत स्तर पर बने हुए हैं। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,100 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,04,880 रुपये तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,31,001 रुपये के स्तर पर बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोना 13,10,001 रुपये तक कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में अच्छी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार के माहौल को फिर से गर्म कर दिया है और निवेशकों की दिलचस्पी को बढ़ाया है। हालांकि इसके बावजूद इस हफ्ते हल्की गिरावट की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा रहा है, जिससे खरीदारों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बाजार आने वाले दिनों में किस दिशा में अगला बड़ा कदम उठाता है, क्योंकि हर नई खबर के साथ सराफा बाजार की चाल भी बदलती नजर आ रही है। दोस्तों, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने और चांदी के दामों में जो तेज और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसका असर भारतीय सराफा बाजार पर भी